यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा उन ट्रीटी कंट्रीज़ के बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों के लिए है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूएसए में अपनी फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं। E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपना बिजनेस प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना है, उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पंप इन करनी है और ये सब प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आप E2 वीज़ा की एप्लीकेशन परसू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव E2 वीज़ा को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए आपको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा और अपने बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे ताकि आप E2 को कन्वीनियंटली क्वालिफाई कर सकें। तो जब भी आप यूएस में बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दो मेजर फैक्टर्स हैं। आपको इन दो का कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या आपका इन्वेस्टमेंट बजट है कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना बजट है जो आप यूएसए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप यूएसए में स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और नेचर ऑफ बिजनेस एक दूसरे के लाज़िम मलजूम है, विच मीन्स आप दोनों में से एक चीज़ को डिटरमिन पहले कीजिए। जैसे अगर आपको अपना बिजनेस की नेचर पता है कि आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री है, ऑनलाइन है, सर्विसेज इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, आपको जिस भी इंडस्ट्री में बिजनेस करना है आप वो डिटरमिन कीजिए ताकि आप उस इंडस्ट्री की रेगुलेशंस के मुताबिक अपना इन्वेस्टमेंट बजट आइडेंटिफाई कर सके। या आप अपने इन्वेस्टमेंट बजट को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके पास मैक्सिमम इतनी अमाउंट का बजट अवेलेबल है, फिर आप उस बजट के अकॉर्डिंगली अपनी शॉर्टलिस्टेड या रिक्वायर्ड इंडस्ट्री सेगमेंट्स के अंदर बिजनेस को फाइंड कर सकते हैं। तो जो लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमें कम से कम बजट में जो अच्छा बिजनेस यूएसए में चल रहा है वो एडवाइस कर दे या गाइड कर दे, तो उनके लिए ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज फॉर योर इन्वेस्टमेंट बजट, योर पॉकेट्स एंड योर बिजनेस स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बजट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं, आप अपने रिक्वायर्ड बिजनेस इंडस्ट्री को डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता ही है कि सबसे पहले अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशन सारी को समझ लेते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने जा रहे हो तो आप बिजनेस रिसर्च स्टार्ट कर देते हो, आप मार्केट में वो अवेलेबल बिजनेसेस ढूंढते हो जो आपने परचेज करने हैं। इसके साथ साथ आप अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हैं, आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आप वो सारे क्रिएट करते हो। जब आपकी लीगल कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट उस कंपनी के अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो फ्रॉम आउटसाइड द यूएस, ताकि वो फंड्स आपके पास यूएसए के बैंक अकाउंट में अवेलेबल हों टू साइन एंड क्लोज एनी पोटेंशियल डील। अब जब फंड्स आपके पास आ जाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हो। जो बिजनेस आप आइडेंटिफाई करते हो परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, आप वो उसकी मेमोरेंडम साइन करते हो, उसका सेल परचेज एसपीए एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हो और आप बिजनेस को एक्वायर कर लेते हो। इसी तरह अगर आप अपना नया बिजनेस, खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो तो उस बिजनेस के लिए आपको जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, बिजनेस लीज, प्रेमिसेस, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑपरेशन के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो आप सारे एक्वायर करते हो, बिजनेस को रेडी करते हो। और इसके साथ साथ अगर आपकी बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपने कोई फिजिकल एम्प्लॉयज हायर करने हैं तो आप एम्प्लॉयज हायर करते हो। तो इस तरह आपका एक पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट हो जाता है। जब ये आपका बिजनेस मॉडल और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो फिर आप इस बिजनेस के पूरी प्लानिंग करते हो, इसके एक बिजनेस प्लान लिखते हो, वो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो और बिजनेस प्लान करने के लिए वो उसमें आपकी पूरी बिजनेस रिसर्च, रिपोर्ट्स, स्टैट्स, एनालिटिक्स वो सारे उसमें ऐड करके आपका एक पूरी बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट होती है, बिजनेस प्लान क्रिएट होता है। फिर आप उसके साथ साथ अप टू 5 ईयर्स की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आप जो है वो प्रिपेयर करते हो
और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ जाना स्टार्ट करते हो। आप अपनी पिटीशन फाइलिंग करते हो, अपने सारे पिटीशन केस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हो और उसके बाद आप अपनी पिटीशन सबमिट करते हो। नाउ वेदर द पिटीशन इज इन द USCIS, अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस करना चाह रहे हो या अगर आप वीज़ा प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो तो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग या एम्बेसी प्रोसेसिंग के थ्रू आप अपनी पिटीशन को सबमिट करते हो। और अगर आप एम्बेसी के थ्रू कर रहे हो, वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो एम्बेसी में वीज़ा पिटीशन फाइलिंग के बाद आपका एक बिजनेस इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बाद ही ये डिटरमिन हो पाता है कि आपको वीज़ा इशू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो मेक श्योर कि आपकी तमाम प्रिपरेशन, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि बिजनेस और वीज़ा दोनों को लेके हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो ताकि आपको किसी भी किस्म की सरप्राइज सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। मैं और मेरी टीम रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे उन तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्टिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो USA में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या E2 वीज़ाज़ को या इन्वेस्टर वीज़ाज़ को परसू करना चाहते हैं। तो अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीज़ा से रिलेटेड कोई कंसर्न्स हो, कोई क्यूरीज हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।